मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर पूरब गांव में हूं। यहां आने का एक विशेष पर्पस है। आप जानते होंगे भारत और चाइना के बीच कुछ महीने पूर्व युद्ध हुआ था। उसमें शहीद अमन का नाम देश दुनिया में सुविख्यात हुआ। और ये यूं ही नहीं हुआ, अपनी नाम की पराकाष्ठा के लिए निश्चय ही कई बलि देनी पड़ती है। और इसमें शहीद अमन कुमार सिंह ने अपने असीम साहस के बल पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान हो गए। वैसे शहीद को हम सुल्तानपुर की मिट्टी में आकर उस मिट्टी को सत सत नमन करते हैं और उस महान विभूति को भी हम सत सत नमन करते हैं। उनके माता पिता और परिवार को भी सत सत नमन करते हैं। अभिनव जयदेव की पीयूष वाणी मिथिला की भूमि में ललित जो सोहर सुनाती है, उसके मधुर झांकी का मोहक चित्र उतारने वाले सुल्तानपुर पूरब के गलवान के बलवान अमर शहीद अमन कुमार सिंह के घर सुल्तानपुर पूरब की मिट्टी को नमन करता हूँ। ज्ञात हो कि चीन भारत के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में दुश्मनों को छठी का दूध याद कराते हुए 16 जून 2020 को जांबाज साहसी वीर अमन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश दुनिया में अमिट छाप हम लोगों के बीच छोड़ गए हैं। शहीद अमन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, धैर्यवान, शीलवान एवं साहसी व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे महान सपूत का जन्म 10 अगस्त 1993 को सुल्तानपुर पूरब की मिट्टी में हुआ। अपने असीम साहस के बल पर ही दुश्मनों को छक्के छुड़ाते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आपने अपने को आहुति दे दिया, कुर्बान कर दिए, आप बलिदान हो गए। सुल्तानपुर पूरब के ही उच्च विद्यालय से शहीद अमन ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। जेटीए कॉलेज सुल्तानपुर से आईएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात 26 जून 2014 को बिहार रेजिमेंट 16 में आप बहाल हुए थे। शहीद अमन के बड़े भाई राहुल कुमार सिंह कृषक हैं। बहन मौसम कुमारी बिहार पुलिस में अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रही है। छोटा भाई रोहित कुमार बीए का छात्र है। शहीद अमन के पिताजी सुधीर कुमार सिंह शांत, गंभीर एवं सरल स्वभाव के धनी हैं। माताजी श्रीमती रेणु देवी कुशल गृहिणी हैं। उन्हें भी सत सत नमन, जिन्होंने ऐसे महान सपूत को जन्म दिया। शहीद अमन की वीरांगना पत्नी मीनू देवी जो अभी हमारे बीच नहीं है, चूँकि इनके शहीद होने के पश्चात उन्हें लोअर डिवीजन क्लर्क सीओ कार्यालय मोहिउद्दीननगर के रूप में पदस्थापित किया गया है। और उनकी दीवानगी देखिए, जो अपने कर्तव्य को कितना बखूबी पालन कर रही है। पटना से हमारी टीम आई हुई है, बावजूद इसके वो अपने कर्तव्य का निर्वहन मोहिउद्दीननगर प्रखंड में कर रही हैं। शहीद अमन के दादाजी स्वर्गीय सुरेश प्रसाद सिंह अच्छे कृषक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। दादी जी स्वर्गीय उष्मा देवी कुशल गृहिणी के रूप में पूरे गांव में जानी जाती रही है। परिवार के ही दादाजी श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह जो अभी हम लोगों के बीच है, उनका साक्षात्कार भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक नहीं
2 भाषाओं से स्नातकोत्तर हैं, हिंदी और दर्शन शास्त्र से आप अंग्रेजी, हिंदी और दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं। आपकी गिनती शिक्षाविद के रूप में होती है। इस क्षेत्र के आप गौरव पुंज हैं। समस्तीपुर जिले के मोहिद्दीनगर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर की मिट्टी एक से बढ़कर एक सपूत को जन्म देती रही है। राजपुर पतसिया पश्चिम से ही बिहार सरकार के पूर्व प्राथमिक शिक्षा मंत्री स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह हुए। उच्च विद्यालय सुल्तानपुर के संस्थापक स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू हुए। धन और विचार से संपन्न स्वर्गीय त्रिवेणी बाबू इसी क्षेत्र से आते हैं। वैचारिक सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व मुखिया स्वर्गीय कृष्ण सिंह भी इसी क्षेत्र के हैं। अपनी कार्यकुशलता से पंचायत की सड़कों में जाल बिछा देने वाले वर्तमान मुखिया प्रिंस कुमार भी इसी क्षेत्र से आते हैं। हिंदी, अंग्रेजी एवं दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह आदि का नाम अनगिनत हैं। समय अभाव के चलते हम सब का नाम नहीं ले पा रहे हैं। जिनका नाम छूट जाए वो क्षमा करेंगे। राजपुर पतसिया पूर्व से पूर्व एमएलए एवं पूर्व विधान पार्षद श्री राणा गंगेश्वर सिंह का कार्य भी अद्वितीय रहा है। उन्होंने भी इस क्षेत्र के विकास में अप्रतिम योगदान दिया है। शहीद अमन के घर पर कुछ ग्रामीण एवं क्षेत्र के दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख शिवय सिंहपुर इंडियन ग्रामीण वितरक परिवार की ओर से प्रमोद जी, संजीत कुमार, कामेंद्र सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, अनीश कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, ललन कुमार सिंह, रोशन कुमार सिंह, आनंद कुमार सिंह, राहुल कुमार सिंह, जनार्दन सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, सुनील सिंह सामाजिक कार्यकर्ता, सौरभ जायसवाल आदि हैं। शिवय सिंहपुर इंडियन ग्रामीण वितरक के युवा उद्यमी निखिल कुमार ने शहीद अमन की वीरांगना पत्नी मीनू देवी के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। पहरेदार अर्थात डीकेपी न्यूज़ भी उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। अब हम शहीद अमन को पुष्पांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हमारे बीच उनके पिताजी मौजूद हैं। उनके परिवार के ही दादाजी मौजूद हैं। शहीद अमन के पिताजी सुधीर कुमार सिंह हैं। परिवार के दादाजी बालेश्वर प्रसाद सिंह हैं। प्रिंस मुखिया के भाई जी रविंद्र कुमार सिंह हैं और सहित अनेक परिवार के गांव के कुछ लोग भी हैं। तो हम पुष्पांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फोटो पर और भी फोटो है ना, सब पर भी डाल दें। और भी आजू बाजू के फोटो है, इस पर भी डाल दीजिएगा। आप भी चला लीजिए। अब मैं सभी आदमी से आग्रह करूंगा
जो 20 सेकंड का मौन धारण करके उनके शहीद अमन के मृतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे बीच शहीद अमन के पिताजी सुधीर कुमार सिंह जी हैं। मैं उनसे कुछ उनके बारे में जानना चाहता हूं। आप सुधीर जी हैं, आप बताइए उनके बचपन से लेकर अभी तक की कुछ साहसिक कहानी आपने देखा होगा, कुछ बात की जानकारी भी होगी उनके बारे में, जो किस ढंग से उन्होंने गलवान घाटी में अपने असीम साहस का परिचय दिया और बचपन से अभी तक उनका क्या कुछ योगदान रहा है, किस प्रकार से उनके न रहने के बाद स्वाभाविक है हम सभी मर्माहत हैं, क्षेत्रवासी हर लोग। अमन कुमार शुरू से ही देश सेवा के लिए हमेशा ज़्यादा मतलब अग्रसित रहते थे। देश सेवा के लिए उन्होंने चीन के बॉर्डर लद्दाख के गलवान घाटी में जाकर के देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए और मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता। अभी हमारे बीच प्रिंस मुखिया जी के भाई जी भी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं? इस बात का दुख तो ज़रूर है कि हमारे बीच से वीर सपूत का जाना हुआ, लेकिन दूसरी तरफ गर्व भी है कि अपने दुश्मनों को छक्के छुड़ाते हुए मारते मारते वीर गति को प्राप्त कर गए। इस बात का भी गर्व हमें, इस धरती को, इस समाज को, इस देश को इस बात का भी गर्व है कि हमारे देश के धरती का पुत्र अमन कुमार शहीद हुए। आपने देखा अभी पिताजी सुधीर कुमार सिंह कुछ बोल नहीं पाए। स्वाभाविक भी है, एक पुत्र के न रहने का दर्द एक पिता ही समझ सकता है, दूसरे को क्या पता। वे कुछ भी नहीं बता पाए। निश्चय ही बहुत सारी कहानियाँ ये बताते होंगे। मैं भी कुछ देर पूर्व में था तो कई साहसिक कहानी वो बता रहे थे, लेकिन हमारे कैमरा और माइक के समक्ष वे कुछ भी बोलने से असमर्थ हो गए। एक वीर सपूत के खोने का गम कितना होता है, वो कोई पिता और कोई पारखी व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ सकता है। अब मैं इन्हीं के परिवार के दादाजी श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह, जो हिंदी, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान माने जाते रहे हैं, पूरे जिले में इनकी गिनती रही है। और ऐसे तो कहा गया है 100 देशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यदि मैं इन्हें जिले में बांध दूं तो अनर्थ होगा। हमारे सभी साथियों, आज हम एक ऐसे राष्ट्र देवता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनके नाम और जिनकी कृति केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में गूंज रही है। दुश्मनों को मारते मारते ये भी गुरु गोविंद सिंह की वाणी को चरितार्थ किया है। हम एक तो हमारे दुश्मनों की मौत 10। इसे इस अमन ने गुरु गोविंद सिंह की वाणी को चरितार्थ किया है।
देश के लिए शहीद तो हुआ जरूर, लेकिन देश के दुश्मनों, देश के प्रति नज़र उठाने वाले चीनी सैनिकों को इतना दमन किया कि गुरु गोविंद सिंह की वाणी को अक्षरशः चरितार्थ कर वीर गति को प्राप्त किया। मैं तो यह कहूँगा कि देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए हजारों बलिपंथी कुर्बान हो गए देश की आज़ादी के लिए, जैसे बटुकेश्वर दत्त, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खां इत्यादि वीरों ने देश की आज़ादी ली अपने को कुर्बान कर। फांसी के फंदे को मुस्कुराते हुए, फांसी के फंदे को वंदे मातरम कहते हुए झूल गए बलिवेदी पर, और उन्हीं के सदप्रयास से हमने आज़ादी ली। आज़ादी तो ली, लेकिन वे तो अब है नहीं। भारत के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जब तक भारत रहेगा तब तक उनके नाम रोशन होते ही रहेंगे। उसी कड़ी में आज़ादी हमने तो ली उन लोगों की कुर्बानी के माध्यम से, और आज़ादी को अक्षुण्ण रहने के लिए हमारा यह अमन, देश के अमन के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। हमारा यह अमन खड़ा होकर देश के मान और देश की कीर्ति, देश की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी सुरक्षित रखने के इरादे से अपने आप को आहूत कर दिया। मैं क्या विशेष कहूँ, इस शहीद का नाम अमन है। इस अमन ने देश के अमन के लिए अनेकों मन से अपने आप को शहीद कर दिया। इसके लिए उसे 100 धन्यवाद है। किस प्रकार से शहीद अमन के परिवार के ही दादाजी बालेश्वर बाबू ने गंभीरता से कुछ बातों को रख पाए। यद्यपि थरथराहट, घबराहट और परिवार के एक महान सपूत को खोने का दर्द स्वाभाविक रूप से झलक रहा था, बावजूद इसके इनके प्रयास को हम सलाम करते हैं। इसकी भी परिकल्पना और इससे भी समाज का सर्वांगीण उत्थान हो सकता है, इनके विचार और भाव से परिलक्षित होता है। मैं एक बार पुनः इन्हें दिल की गहराई से धन्यवाद, छोटा होगा आभार ही व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि धन्यवाद प्रकट कर तो अपना बड़प्पन दिखाना ही होगा। तो मैं बालेश्वर बाबू के प्रति हृदय की गहराई से पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूँ। शहीद अमन की मिट्टी सुल्तानपुर को भी हम मस्तक से लगाकर और उस मिट्टी को नमन करते हैं। एक बार पुनः जो शहीद अमन के पिताजी हैं सुधीर कुमार सिंह, उनसे थोड़ी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। चूँकि वो पूर्व में कुछ उनके वीर होने का कुछ अमिट बात बता रहे थे जो किस प्रकार से हुई है, तो आप थोड़ा सा साहस करके बताइए जो आप पहले बता रहे थे। अमन कुमार देश के लिए तो हमेशा पूरा जान जी से लगा रहता था, और गांव में भी लड़का लोगों के साथ यही रहता था जे हमारे साथी लोग भी हमारे देश के सेवा में जाए, और हमेशा जो है देश के लिए जान जी देते रहता था। ये सोचता था जो मैं कैसे अपना ऊपर बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। वो लास्ट में अंतिम में जा कर के जाने के पहले हमें वो अपना उम्र दे करके जिंदा करके गया, और अपने उद्देश्य को छोड़कर शहीद हो गया। अब मैं और आगे क्या कहूँ इससे विशेष। धन्यवाद।
बहुत मर्माहत हैं, स्वाभाविक भी है। एक पिता का दर्द पिता ही समझ सकता है। कहा गया जब तक रहो कि इंसान की शान से, वरना कफन उठाओ उठ जाओ जहान से। अब अमन जैसे पुत्र को सुल्तानपुर के धरती पर जन्म दिया। इनकी कीर्ति को हम लोग को चाहिए अपने दिल से कभी नहीं भूले। मैं शहीद अमन जी को यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अपने आप को भाव विहल पा रहा हूँ। और आज सुबह मेरी वार्ता हुई सुमन सर के साथ कि आज उनके घर पर जाना है और 101वें जो पुण्यतिथि है उसके बिहाफ पे। तो अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस धरती पर आने का एक बार पुनः मौका मिला। वो दिन था जब यहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मुझे वो दिन याद है कि जब वो दृश्य फेसबुक और यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर जब वो उभरता था तो पूरा मुहिद्दीन नगर अपने आप को उस समय गौरवशाली अपने आप को मानता था। और आज भी वो दृश्य बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो फेसबुक पेज और यूट्यूब पे वो दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। वो पल इतिहास के पन्नों में अब दर्ज हो गया है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी शहादत किसी वीरले को ही मिलते हैं और नसीब वाले को ही ऐसी शहादत मिलती है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा मेरे जवान से। और चूँकि ये पूरा का पूरा जो आप लाइव कवरेज देख रहे थे वो सारा मैं ही कैमरा के माध्यम से मैं आपको ये कर रहा था, तो मैं अपने आप को बड़ी भाव विहल पा रहा हूँ। और सच पूछिए तो इस धरती को छूने का और शहीद अमन जी के पिताजी श्री सुधीर जी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में मैं अपने आप को आज बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और एक सैनिक का जो परिवार होता है, एक आर्मी का जो परिवार होता है, वो बहुत कुछ सिखाता है। एक सैनिक के परिवार से और एक सैनिक हमें विरले रूप में भी, अप्रत्यक्ष रूप में भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। अनुशासन इनके परिवार से सीखी जा सकती है। त्याग, कुर्बानी, बलिदान इनके रग रग में समाई होती है। किस तरीके से देश के लिए आप सब कुछ भूल कर अपनी जीवन शैली अपनाते हैं। आप देख सकते हैं सुल्तानपुर गांव। अभी मैं आपको एक कैमरा के माध्यम से चारों तरफ का विहंगम दृश्य भी दिखलाऊंगा, तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा रकबा वाला या बहुत बड़ा कोई सिटी या टाउन नहीं है। एक छोटा सा गांव है, लेकिन इस छोटे से गांव में राष्ट्रीय भावना को पल्लवित करना, राष्ट्रीय भावना को पुष्पित करना और एक सैनिक के जो मन में जो भावनाएं होती है उन भावना को उद्वेलित करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कि कृपया ये जो परिवार है हमारा, ये परिवार अब एक खास परिवार बन गया है। और आज ही नहीं, ऐसा नहीं कि एक किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम हुआ या ओकेज़न हुआ तो उस ओकेज़न पे आके हम लोगों ने इस परिवार के रहन सहन और इनकी रखवाली करने का दायित्व हम पूरे गांव पर जाता है। और हमारा और हमारे पूरे गांव समाज, पूरे एरिया का कर्तव्य बनता है कि इस परिवार के लोग किसी भी तरीके से कष्ट या ऐसा उनको न होने पाए और हम सब आगे बढ़कर इनके परिवार की हर क्षण मदद करें। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा समसप में, बाइंड अप में, जो हड्डी के दीप जलाकर हम माँ की लाज बचाएंगे। सुल्तानपुर के वीर सैनिक बलि होने में सुख पाएंगे। अब मैं सौरभ जी से थोड़ा इशारा करना चाहूँगा। ये कितना वीरान क्षेत्र है। आप देखिए सुल्तानपुर में कहीं कोई वैसा तामझाम नहीं, कोई वैसा आपको दृश्य से स्पष्ट लाइव दिखने से पता चल जाएगा। यहाँ का दृश्य देखने से पता चलेगा जो कैसा वीरान क्षेत्र है। कोई मार्केट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई बड़ा व्यापक वो फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। एक वीरान क्षेत्र है पूरा। ऐसे ही चारों बगल का क्षेत्र है। बगल में माँ गंगे का क्षेत्र, ये गंगा का तस्वीर भी यहाँ से लिया जा सकता है। आप देखिए गंगा जो यहाँ से दिख रही है, आप देख रहे हैं जो कहीं विशाल मार्केट नहीं, कहीं वैसा
कोई ये नहीं है मेगा मार्ट या कोई विशाल मार्केट। पूरा वीरान क्षेत्र है और इस वीरान क्षेत्र में कैसे कैसे जांबाज पैदा लेते हैं, वीर सपूत पैदा लेते हैं। पूरा विहंगम क्षेत्र, ये गंगा का दृश्य आप देख रहे हैं और इसी गंगा के तट पर चारों तरफ से यह गांव बसा हुआ है। लेकिन इस मिट्टी में कितनी क्षमता है, यहाँ के फसल तो काफ़ी उपजाऊ होते ही हैं, साथ साथ इस मिट्टी के जो वीर सपूत है उनका नाम देश दुनिया में किस प्रकार से विद्यमान है और वे अपनी कीर्ति के बल पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करते हैं। इसका साक्षात मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ। ज़रा अमन जी का ये पीछे वाला क्षेत्र है, इसको भी आप दिखा सकते हैं। जो एक शहीद का घर किस प्रकार से होता है, कोई उतना बड़ा बहुमंजिली इमारत नहीं। देखिए जो आदमी कितनी ईमानदारी पूर्वक देश के लिए कुर्बान हो गया, उस आदमी का घर मैं देश दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम पूरे भारत में नहीं विश्व के कोनों कोने में गूंज रहा है। मैं इस मिट्टी को सत सत नमन करता हूं और सरकार से भी गुजारिश करता हूं जो इनके परिवार के लिए जितना सारी सुविधा का प्रयास किया जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई से लेकर इनके मकान से लेकर और हर तरह की सुविधा को मुहैया कराई जाए। हमारे साथ शहीद अमन जी के पिताजी सुधीर कुमार सिंह भी हैं जो इस सारे दृश्य को दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर की जनता को हम एक बार हृदय से नमन करते हैं और शहीद अमन जी को भी हम सत सत नमन करते हैं। साथ में इनके पिताजी हैं, इन्हें भी मैं सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।